कौन सा ही मंदिर मिल जाए मैं अपने दिल में रखता हूँ, पूजा नहीं कर पाता। मेरी घरवाली कसम हो गई थी, पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया। फिर मैंने शनि महाराज का नाम लिया कि महाराज कैसे करो बचा लो। आए थे जब दिल्ली में, मेरे पास कुछ नहीं था। उसके बाद भगवान से मैंने यही पूजा करी कि मेरे रहने ठहरने का कुछ हो जाए व्यवस्था, भगवान के दुआ से। इसलिए हमें उन पर विश्वास है, हम श्रद्धा रखते हैं उनसे। हकीकत बात बताऊँ, मेरी माँ ने मेरी ज़मीन बेच दी और बेच के ग्वालियर चली गई। उस माँ को क्या माँ समझो। मेरा नाम संजीव कुमार पोद्दार, मैं बिहार खगड़िया से हूँ। उम्र हमारी है 54। प्रीति देवी मेरा नाम है, मैं मैनपुरी के रहने वाले हूँ। उम्र हमारी है 37। मैं जो है डिस्ट्रिक्ट भिंड चमल घाटी का हूँ। मेरी उम्र 60 साल की होने जा रही है और मेरा नाम है राकेश सिंह यादव। आपका धर्म या भगवान में विश्वास का सफर कैसे शुरू हुआ? ये हमने अपने परिवार से सीखा है। मैंने कुछ काम किया था, एक बार किया तो मेरे भरोसा नहीं था। दूसरी बार में मैंने उनका नाम लेके कुछ काम किया, मेरा काम हो गया। तब से हम बहुत मानते हैं। कभी मैंने पूजा नहीं की। कौन सा ही मंदिर मिल जाए मैं अपने दिल में रखता हूँ, पूजा नहीं कर पाता क्योंकि पूजा करने का मुझे टाइम नहीं। आपने पूजा करना कब स्टार्ट किया था? किस चीज ने आपको इंस्पायर किया? ये मैं भोलेनाथ का पुजारी बना हूँ और मैं बजरंगबली का भी पुजारी हूँ। पूजा तो मैं बचपन से ही करते थे। ये मैंने 1984 में अपने यहाँ ही एक बजरंगबली की मूर्ति की स्थापना की है। आज वो 5 मंजिला बन चुका है। फिर हम जब साईं बाबा की पूजा करने लगे, मैंने जो काम मन्नत किया था वो मेरा पूरा हो गया। तब से हम बहुत मानते साईं बाबा को। आपके लिए श्रद्धा का क्या मतलब है? श्रद्धा ये है कि हमको उनसे विश्वास है, उन्होंने हमारी मनोकामना पूरा किया है, इसलिए हमें उन पर विश्वास है, हम श्रद्धा रखते हैं उनसे। हाँ, मैं जहाँ कहीं कुछ और काम होता मैं करते हैं, देते हैं। मैं एक छोटा आदमी हूँ, आप बड़ी कंपनी में हो तो आप मेरे से छोटे हो, फिर भी आपको सर के मतलब आपकी इज्जत करता हूँ। क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा पल आया जब आपने भगवान को बहुत करीब से महसूस किया हो? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है, पर फिर भी विश्वास है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आया। हाँ, मैंने ये मदद मांगी थी कि भगवान में कुछ आए थे जब दिल्ली में, मेरे पास कुछ नहीं था। उसके बाद भगवान से मैंने ये पूजा करी कि मेरे रहने ठहरने का कुछ हो जाए व्यवस्था। भगवान के दुआ से हाथ 2 प्लॉट हो गए हमारे। मेरी घरवाली कसम हो गई थी, पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया। फिर मैंने शनि महाराज का नाम लिया कि महाराज कैसे करो बचा लो, और मैं बच गया। मैं बच गया बिल्कुल सेफ। घरवाली भी खत्म, पुलिस वालों ने रेल गोली दे दी और ग्वालियर से हम अपने गांव आ गए। जब मैंने शनि महाराज को याद किया और आज भी याद करता हूँ, आज भी याद करता हूँ शनि महाराज को। कहीं भी कोई बात हो जाए शनि महाराज का पहले नाम लेता हूँ। आप हर दिन अपने धर्म या भगवान से जुड़े रहने के लिए क्या करते हो, जैसे मंत्र जाप, पूजा, मेडिटेशन, सेवा या और कुछ? ऐसा मैं कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन नहा के धूप अगरबत्ती जरूर दिखाता हूँ, जल अर्पण जरूर करता हूँ। सुबह आरती करते हैं, पूजा करके आते हैं, शाम को दिया वगैरह जलाते हैं। हम पहुंच जाए टाइम से तो हम जलाते, नहीं तो बच्चे करते हैं। पूजा करते हैं सुबह शाम दोनों टाइम। पूजा साधना करता हूँ मैं। जैसे उठता हूँ ओम नमः शिवाय करता हूँ, धरती माँ के पैर छूता हूँ और छूने के बाद जब मैं बेड से उतरता हूँ। आप किसी स्पेसिफिक मंत्र या श्लोक का जाप करते हो? उसका क्या महत्व है आपके लिए? नहीं, ऐसा तो मैं कुछ करता नहीं हूँ, नहीं। पर जो है मैं सारे देवी देवताओं को मन में ही पूजता हूँ। तो मैं तो आरती वगैरह करते, वैसे तो कभी मंत्र वगैरह तो कुछ नहीं लिया। आप किसी गुरु या स्पिरिचुअल टीचर को फॉलो करते हो? नहीं, गुरु कोई नहीं बना रखा है। हाँ मानते हैं। हमारे गुरुजी हैं जिन्होंने हमें गाड़ी सिखाई, उनका नाम है साधु सिंह भदौरिया। उन्होंने मुझे गाड़ी सिखाई। आज भी मेरे गुरु में पहले भी थे और आज भी मैं गुरु उनको मानता हूँ। उनकी जो वाइफ को गुरु माता मानता हूँ। पूजा करना किसने सिखाया? घर में बचपन में क्या रिचुअल्स फॉलो होते थे? ऐसा तो मैंने किसी से सीखा नहीं है, मैंने अपने माँ पिताजी को देखा। घर पे करते थे, माँ बाप पूजा करते थे, उन्हें देखते थे कि कैसे क्या होता क्या नहीं। जब वो ये चीज बताते थे, समझाते थे कि ये चीज होती पूजा से, वो पूजा वूजा करते थे तो उन्हीं के थ्रू हम भी करना शुरू कर दिया। फिर मैंने भी किया, मुझे भी कुछ लगा ये चीज को, तब से मैं भी करने लगा। आपके परिवार में कौन सा फेस्टिवल सबसे खास होता है? दीपावली और छठ। हमारे परिवार में ये दीपावली है, होली है, दिवाली होती है, होली होती है, रक्षाबंधन होता है। ये 3 त्योहार होते हैं। ये हमारा खास है। यही ज्यादा बनाते हैं, रक्षाबंधन वगैरह।
क्या आपके माता पिता के धार्मिक नजरिए ने आपको प्रभावित किया है? बिल्कुल। बिल्कुल। नहीं, मेरे पिताजी बहुत पहले खत्म हो गए। हकीकत बात बताऊं, मेरी माँ ने मेरी जमीन बेच दी और बेच के ग्वालियर चले गई। उसने मुझे कभी 1 किलो गेहूं नहीं दिए। उस माँ को क्या माँ समझो बताओ। दोनों भाइयों को सब कुछ दे दिया। मैं यहाँ दिल्ली में गाजियाबाद में था, मुझे कुछ नहीं दिया, तो उसको क्या माँ समझे हम तो उसी को माँ समझते हैं, देवी देवता। तो उससे तो वही हमारे माँ हैं। जब जिंदगी में मुश्किलें आती हैं तब आप धर्म से कैसे शक्ति लेते हो? उनकी आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, इसी से हमको शक्ति मिलती है। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं ये काम हमारा सफल हो जाए। भगवान ऐसी गलती है, कुछ हुआ मेरे से, अब दोबारा नहीं होगा मेरे से। तो शनि महाराज को याद करते, वो ही रास्ता दिखा देते हैं, वो ज्यादा काम। क्या आपने कभी किसी मिरेकल या अद्भुत घटना का अनुभव किया है? नहीं, ये तो नहीं अभी किया, ऐसा तो कुछ अभी नहीं। आपके लिए धर्म का मूल सार क्या है? भक्ति, सेवा, ज्ञान या कुछ और? भक्ति और सेवा। सेवा करना। हम तो भक्ति ही जानते हैं, और भक्ति करोगे तो ज्ञान मिलेगा। बुरी संगत में बैठो बुरा मिलेगा, तो बुरी में हम बैठते नहीं है। बुरी संगत यहाँ होती है, हम नहीं बैठते। यहाँ अच्छी संगत हो वहाँ बैठते हैं, वहाँ से ज्ञान ही मिल जाता है। क्या आपको लगता है धर्म सिर्फ पूजा पाठ है या एक जीने का तरीका भी? दोनों है। धर्म से जीना है, धर्म से पूजा पाठ भी करना, सही बात है, कोई वो तो है नहीं। पूजा पाठ करोगे तो मस्तिष्क भी ठीक रहता है, ज्ञान भी थोड़ा मिल जाता है, शांति मिलती है, वही है। आज के युग में जब लोग बिजी रहते हैं, भगवान से जुड़ने का सबसे आसान तरीका क्या है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो जहाँ ये पूजा सत्संग ये सब हो उससे जुड़ना चाहिए। सुबह उठ के कर लो, ध्यान कर लो, शाम को जाके हाथ जोड़ लो, उससे कोई वो नहीं होता है। हमारे पास ये है कि हमें काम से ही फुर्सत नहीं है, और जब काम करते हैं ना तो भगवान का नाम ही लेते रहते हैं, तो वो खुद भगवान अपने आप काम कराता रहता है। एक लाइन में हमें बताइए, आपके लिए भगवान क्या है? भगवान तो अब इसको तो कभी देखा ही नहीं कि भगवान है क्या। जैसे माँ बाप है उसी तरह से मैं मानते हैं भगवान को भी। लोगों ने भगवान को माना है, हम भी मान रहे हैं, ये मूर्त को ही मानते हैं। भगवान हमारे लिए ईश्वर है, सब कुछ, माँ बाप सब कुछ वही है, सब कुछ भगवान ही है, तो हम उसी को मानते हैं। अगर भगवान एकदम से आपके सामने आ जाएं तो आप उनसे क्या पूछना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये अनुभव ही नहीं होगा कि ये भगवान है या हमारे तरह इंसान है। तो मुश्किल में डाल दिया आपने। अंतरात्मा अगर बता दे तो यही पूछूंगा कि हमारी जिंदगी सबके बराबर क्यों नहीं थी। समझ में नहीं आ रहा है कुछ। हमें दया दृष्टि दे दो, हमारा परिवार सही चले तो हम भी ठीक रहें, वही पूछना चाहेंगे। आप जब घर पर पूजा करते हो तो उसके लिए सामान इकट्ठा करना कितना इजी या मुश्किल होता है आपके लिए? यहाँ शहरों में तो मार्केट से लाना पड़ता है, गांव में होता है तो आदमी बाग बगीचा बना रखा है वहां से ले आता है पूजा पाठ का सामान। वो बात सही है। मुश्किल भी होता, कभी घर में पैसे नहीं होते हैं तो मुश्किल हो जाती है, पैसे होते तो मुश्किल नहीं होती है कुछ चीज़, तो हम इधर उधर से लेके तो करते, तो काम तो पूरा ही करते, पूजा तो करेंगे। यहाँ दुकान से लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। भगवान से प्रार्थना कर लो, एक चीज छूट गई। क्या कभी ऐसा हुआ है कि पूजा के वक्त कोई जरूरी चीज रह गई हो जो बाद में याद आई? हाँ, ऐसा भी हुआ है। हो जाता है ऐसा भी। कोई सामान लेके आते हैं पूजा के लिए, एक सामान रह गया, फिर भागना पड़ता है। ऐसा भी हुआ है। फिर लेके आए, अरे एक और रह गया, तो वो मुश्किल हो जाती है। चलो रह गया तो रह जाने, इसी से कर लो पूजा। अगर कोई ऐसी रेडीमेड पूजा किट हो जिसमें सब कुछ हो, जैसे कि मूर्ति, सामग्री और इंस्ट्रक्शंस, तो क्या आप उसे ट्राई करना चाहेंगे? बिल्कुल। हाँ, जब सब कुछ ठीक होगा तो यूज कर लेंगे उसको, जब सारी चीज उसमें है कर लेंगे उसको। क्या आप प्रेफर करेंगे कि पूजा किट के साथ एक QR कोड मिले जिससे वीडियो या ऑडियो गाइड मिल जाए? बिल्कुल बिल्कुल लेना चाहिए। आपके लिए पूजा किट में क्या सबसे जरूरी आइटम होगी? सामग्री, मूर्ति या फिर इंस्ट्रक्शंस? सुझाव। तीनों चीजें, सामग्री होनी चाहिए और मूर्ति भी होनी चाहिए पूजा के लिए। सारा सब कुछ होना चाहिए, वो तीनों चीजें होने चाहिए, वो सब ठीक है। आपको क्या लगता है कि एक परफेक्ट पूजा किट में क्या क्या होना चाहिए? जनेऊ, तुलसी, धूप, अगरबत्ती, जल, दूब। पूजा कुट में धूप होनी चाहिए, बंधन होने चाहिए, कपूर वगैरह होने चाहिए। ये अनिवार्य है। सुपारी, पान,
पुजारी को बोलो वो दुकान पे जाके बस पूरी सामग्री दे दो, तो वो दे देता है। अब हमें ये नहीं पता है उसमें कि इसमें कमी क्या रह गई, जो मिल गई है उसी से पूजा कर ली। क्या आप इस तरह की पूजा किट किसी को गिफ्ट देना पसंद करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल देते हैं। हाँ, कर सकते हैं। आपको क्या कन्वीनियंट लगेगा, ये किट्स ऑनलाइन मिले या लोकल दुकान या मंदिर से मिले? कहीं से भी मिल जाए, दुकान से मिल जाए या ऑनलाइन मिल जाए। ऑनलाइन भी मिल जाए। ऑनलाइन मिल जाए तो अच्छी चीज़ है, सही चीज़ आएगी। अगर दुकान से लेंगे तो नकली भी रख सकता है वो, तो ऑनलाइन आएगी तो वो सही चीज़ आएगी। हम सनातन जर्नी में कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी ही किट्स आप सबके लिए लेके आएं, ताकि आपके फेस्टिवल्स, आपके त्योहार और आसानी से मनाए जाएं। तो आशा करते हैं कि आप सब तक वो समय से पहुंच पाए।